रूमाल शब्द दोनों जिसको मालूम पड़ते हैं वो तुम हो। तो पद हुआ मुंह में और अर्थ हुआ हाथ में, इसको पदार्थ बोलेंगे। पद है मुंह में और अर्थ है हाथ में। रूमाल पद है मुंह में और रूमाल अर्थ है हाथ में। अब रूमाल को क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे, पदार्थ। तो किसी भी पदार्थ का मालूम पड़ना, इसका नाम ज्ञान है। अच्छा, तुम न हो और ज्ञान हो सकता है क्या? तुम न हो तो रूमाल का ज्ञान हो सकता है तुमको? तुम ही नहीं होगे तो ज्ञान किसको होगा? इसका अर्थ है कि तुम और ज्ञान दोनों एक हो। ज्ञान ही तुम्हारा स्वरूप है। तो काल के जैसे रूमाल के ज्ञान तुम हो, वैसे दुनिया भर के सब कपड़ों के ज्ञान तुम हो। और जिन पंचभूतों से कपड़े बनते हैं ना, उनके ज्ञान भी तुम हो। और पंचभूतों में जो काल दौड़ता है ना, पहले पीछे, हाँ, उसका ज्ञान भी तुम हो। और जो पदार्थों में लंबाई चौड़ाई होती है, पूरब पश्चिम होता है, उस भीतर बाहर होता है, उसके ज्ञान भी तुम हो। माने तुम ज्ञान स्वरूप हो। ये जो पदार्थ का अवभाषण है, ये आत्मा की प्रकाश रूपता है। नाग्न्यादि दीप्तिवद दीप्ति ही भवत्यांध्यम जतो निशि। आत्मा अग्नि आदि के प्रकाश के समान प्रकाश नहीं है, ज्ञानात्मक प्रकाश है। क्योंकि देखो, रात के समय जब सूरज न हो और चंद्रमा न हो, तारे न हो और बिजली न हो और आग न हो, बाहर से रोशनी का कोई प्रबंध न हो, उस समय किसी के पांव की आवाज मालूम पड़ी। तो आवाज कैसे मालूम पड़ी? बोले कान से। करे कान तो अपने शरीर में है, पांव की आवाज 10 हाथ दूर है, वो कैसे मालूम पड़ी? बोले भाई वो आवाज कान में सुनाई पड़ी। कि किसको सुनाई पड़ी? बोले हमको सुनाई पड़ी। तो मतलब तुम सुनने के लिए जाग रहे हो। तुम मूर्ख नहीं हो ना, अज्ञानी तो नहीं हो तुमको पांव की ध्वनि का पता चलता है। और पहचानी हुई पांव की ध्वनि हो तो तुम तुरंत बोल दोगे कि मोहन, सोहन, तुम आ गए। अंदाज हो पहले से तो नहीं, तो पूछोगे कौन है? तो बोले मैं मोहन हूं। ओ हाँ, ठीक है, आवाज से। मोहन नहीं बोला मैं हूं। बोले हाँ, आवाज से पहचान गए। तो किसने पहचाना? देखो, वहां सूरज नहीं है, चंद्रमा नहीं है, बिजली नहीं है, लेकिन फिर भी ज्ञान तो हृदय में है ना। माने इंद्रियों के ज्ञान का ही ज्ञान नहीं, नाम नहीं है। जब स्वप्नावस्था में बाहर की इंद्रियां काम नहीं करती तब भी ज्ञान है, और जब सुषुप्ति में भीतर की इंद्रिय भी काम नहीं करती तब भी ज्ञान है। ये ज्ञान तुम्हारी आत्मा का स्वरूप है। कि इसलिए मैं ज्ञान स्वरूप हूं। देश का भी ज्ञान, काल का भी ज्ञान, वस्तु का भी ज्ञान, परिच्छिन्नता का भी ज्ञान, भिन्नता का भी ज्ञान, अनेकता का भी ज्ञान। मैं ज्ञान हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, मैं प्रकाश स्वरूप हूं। और ऐसा प्रकाश स्वरूप हूं जिसमें सजातीय विजातीय स्वगत भेद नहीं है, जिसमें देश काल वस्तु का स्पर्श नहीं है। ऐसी स्थिति में भी ये मूढ़ मूढ़ ही शब्द का प्रयोग है। मूढ़ माने होता अटका हुआ। मूढ़ो गर्भा, मां के पेट में जब बच्चा अटक जाता है तो उस गर्भ को मूढ़ बोलते हैं। माने अपना रास्ता भूल गया। मूढ़ होना माने बच्चा अपना निकलने का जो मार्ग है वो भूल गया, उसी को मूढ़ बोलते हैं। मूढ़। तो तुम दुनिया में मूढ़ हो गए। मूढ़ हो गए कैसे? कोई ऐसी चीज पकड़ ली, कहीं ऐसी जगह पर अटक गए, किसी ऐसी जगह उलझ गए कि अब इसके आगे क्या है वो मालूम नहीं।
तो ये अटकाव कहाँ है, ये मूढ़ता कहाँ है कि देहो हम इत्ययम मूढ़ो धृत्वा तिष्ठत्यो जना, मैं देह हूं, है ना। ये देह के बच्चे कौन कौन से हैं आप ध्यान देना। मैं स्त्री हूं और मैं पुरुष हूं, ये देह का बच्चा है। स्त्री पुरुष का भेद देह में होता है, आत्मा में नहीं होता। मैं ब्राह्मण हूं और ये शूद्र है, ये भेद कहाँ है कि देह में है, आत्मा में नहीं है। ये वर्ण भेद, और ये सन्यासी है, ये गृहस्थ है, ये भेद कहाँ है, देह में है बिल्कुल। वर्ण भेद, आश्रम भेद, लिंग भेद, है ना। मैं हिंदू मुसलमान का ये भेद, कब मैं मनुष्य पशु पक्षी ये भेद, मैं देवता दानव मनुष्य ये भेद, कि ये सारे के सारे जो भेद हैं, ये सारे के सारे भेद देह मूलक भेद हैं। तो ये मैं जो अपना बिल्कुल खुला मैं था, मुक्त, कोई बंधन नहीं था, इसमें सुख दुख का कोई भेद नहीं था, इसमें राग द्वेष नहीं था, इसमें पाप पुण्य नहीं था, इसमें मैं तू नहीं था, लेकिन जब देह में मैं हो गया तो सारे पाप इसी में से, सारे पाप इसी में से निकले कि इसने अपने आप को देह के रूप में माना, देह में इसने मैं किया। अब ये प्रसंग फिर आपको कल सुनाएगा। कुरुते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम् तस्मै श्री गुरुवे नमः। यस्य पादप्रभाध्यस्तः प्रपञ्चो भाति धासुरः तमहं सद्गुरुं वन्दे पूर्णानन्दं चिदात्मकम्। अहो आश्चर्यम् देहोहमित्ययं मूढ़ो धृत्वा तिष्ठत्यहो जना ममायमित्यपि ज्ञात्वा घटद्रष्टेव सर्वदा। मृत्यु का भय दूर करने के लिए ये रामबाण महौषध है। घटद्रष्टेव सर्वदा, जैसे घड़े को देखने वाला घड़े से बिल्कुल जुदा होता है। घड़ा बना, घड़ा पकाया गया, घड़ा खरीद के लाया गया, घड़ा में पानी भरा गया, घड़ा फूट गया। इससे जो घड़े को देखने वाला है उस पर क्या असर पड़ता है? फूटे घड़ा और आदमी माने कि मैं फूट गया तो वो बेवकूफ होगा ना। फूटता है घड़ा और देखने वाला मानता है कि मैं फूट रहा हूं। अब देखो, मैं फूट रहा हूं ऐसा जो मानता है वो फूट कहाँ रहा है? वो तो देख रहा है, वो तो जान रहा है, वो तो जिंदा है। परंतु अहो आश्चर्य, बड़ा भारी आश्चर्य है कि ये मूढ़ जानता है कि मेरा है, मेरा। कभी कभी कुत्ते के ऊपर डंडा उठाओ मारने के लिए तो डंडा उसको लगता नहीं हो, दूर से डंडा देख के ही वो कां 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 चिल्लाने लगता है। बच्चे को चपत उठाओ मारने को तो छोटा बच्चा डर जाता है और बड़े जोर से रोने चिल्लाने लगता है।
तो जैसे वो कुत्ते का जो काय काय है वो ढोंग है, माया है, और जैसे बच्चे का डर जाना उसके मन की कमजोरी है, इसी प्रकार देह की मृत्यु से अपनी मृत्यु मानना ये ज्ञान की कच्चाई है, ये मन की कमजोरी है। देह की मृत्यु अपनी मृत्यु नहीं है, क्योंकि हम देह नहीं हैं, हम देह के दृष्टा हैं। अच्छा, ये बात तो साफ साफ मालूम पड़ती है ना कि देह मेरा है, मैं देह वाला हूं। तो देह तो तुम नहीं हुए ना, देह वाले हुए तुम। एक देह छूट जाएगा, दूसरा देह आ जाएगा। एक कपड़ा बदल जाएगा, दूसरा कपड़ा आ जाएगा, तुम तो तुम ही रहोगे ना। तो देह छूटने का भय, मृत्यु का भय किसको होता है? जो सोचता है कि हाय हाय देह छूटेगा तो हमारी सारी कमाई छूट जाएगी। अरे बाबा, जब देह ही छूटेगा तो कमाई छूटने में क्या आश्चर्य है? पितामहास्ते क्वगताः पिता च, तुम्हारे दादा कहाँ गए, तुम्हारे नाना कहाँ गए, तुम्हारे पिता कहाँ गए? तो जैसे सब हमेशा सृष्टि को छोड़ करके जाते रहे हैं, वैसे तुमको भी एक दिन जाना पड़ेगा। तो जो मृत्यु से भयभीत हैं, वो या तो ज्ञान के कच्चे बच्चे हैं, और या तो मन उनका बहुत कोमल, बहुत कमजोर है। ये बात देखने में आती है कि जब किसी का लक्ष्य तो वो मृत्यु की गणना नहीं करता है। देखो, चोर लोग दूसरे के घर में से धन निकालने के लिए मौत की परवाह कहाँ करते हैं। अगर बानिया लोग धन की कमाई करने के लिए ऐसी ऐसी जगह जाते हैं, हवाई जहाज पर चढ़ते हैं, पानी के जहाज पर चढ़ते हैं, समुद्र पार करते हैं, जंगल में जाते हैं, खुआर डाकुओं में जा करके जहां नरभक्षी लोग जहां रहते हैं वहां जाते हैं पैसा कमाने के लिए, क्योंकि उन्हें पैसा प्राप्त करना है, मुख्य है, तो देह की परवाह छोड़ देते हैं। देखो, सैनिक लोग देश की रक्षा के लिए कहो, ज्यादा तारीफ करनी हो तो, अथवा 100-200 रुपया महीना तनख्वाह के लिए कहो, अगर निंदा की दृष्टि से देखना हो तो दृष्टिकोण तो दोनों ही होता है, पक्ष तो दोनों ही होते हैं हर बात में। तो वो अपने को बिल्कुल गोली के निशाने पर, तोप के निशाने पर ले जाकर के खड़ा कर देते हैं, छाती ठोक के खड़े हो जाते हैं, हम गोली खाएंगे, जोश में आ जाते, लक्ष्य है ना। ब्राह्मण लोग महाराज बोले हमको स्वर्ग मिलेगा, इसके लिए पहले भृगुपतन किया करते थे, अनशन किया करते थे, क्योंकि उन्हें स्वर्ग उनका लक्ष्य हो जाता है। तो असल में केवल भोग ही तो जीवन का लक्ष्य नहीं है, ये बात ध्यान में रखो। एक यूरोप के डॉक्टर ने अनुसंधान किया है। क्या अनुसंधान किया कि चूहों को दो ढंग से रखा। एक तरह के चूहों को तो ये छुट्टी दे दी कि वो जब जो चाहे सो खा लें,
और एक तरह के चूहों के लिए नाप तौल से कब क्या भोजन देना, कब क्या पानी देना कायदे में रखा हो। तो इसका नतीजा क्या निकला आप जानते हैं? इसका नतीजा ये निकला कि जिन चूहों को खाने पीने की खूब छुट्टी थी वो मोटे हो गए और लंबे भी हो गए। तो उनका दिल तो बढ़ा नहीं, शरीर बढ़ गया, लंबा हो गया और बढ़ गया। तो उनके दिल में जो खून पहुंचाने के लिए ज्यादा परिश्रम करना पड़ता था, तो 30-40% उम्र उनकी कम हो गई। और जिन चूहों को कायदे से भोजन दिया जाता था वो ज्यादा मोटे तो नहीं हुए, ज्यादा लंबे भी नहीं हुए, लेकिन उनकी उम्र जो थी वो 30-40% उनसे अधिक थी, क्योंकि उनके दिल को रक्त पहुंचाने के लिए जो काम करना पड़ता था उसमें उनका दिल समर्थ था, उस पर कोई दबाव नहीं पड़ता था। तो केवल खाना पीना यही तो जीवन का सार नहीं है ना। भोग ही सब कुछ हो। अच्छा, एक जने के घर में इतना पैसा रखा है, इतना पैसा रखा है कि उनकी 6 पीढ़ी 8 पीढ़ी भी अगर बिना कोई काम किए खाती जाए तो खाती रहेगी। तो तुमने क्या बड़ा भारी काम किया। ये जीवन का कोई पैसा इकट्ठा करके रख देने से कोई जीवन का लक्ष्य पूरा होता है? अधिक भोग करने से कोई जीवन का लक्ष्य पूरा होता है? तो एक समाचार पढ़ा था मैंने पत्रिका में कि सन 67 में, ये जो बीत गया ना, अमेरिका में दुकान पर से चोरी करने की घटना जो घटित हुई, उनमें 15.5 अरब रुपए का माल चोरी में गया। अच्छा, तो चोरी किसने की? ये अप्रामाणिक बात नहीं है, वो प्रामाणिक है बोला। हाँ, ये पिछली लाइफ में देखना, अंग्रेजी में ये समाचार छपा। अच्छा, वो चोरी करने वाले कौन थे? तो उसमें लिखा है वो फोटो भी खिंच जाने की रिवाज है। ऐसे ऐसे यंत्र लगा के रखते हैं कि कोई चोरी करे तो फोटो खिंच जाए। 37,000 रुपए की तो कोट पहने हुए हैं श्रीमती जी, हाँ, बड़े ऊंचे घराने की, और 20 रुपए की चीज चुरा रहे हैं, फोटो छपी है ना। अब बहुत ज्यादा धन बढ़ जाने से मन उनका अच्छा हो गया क्या? ये ठीक है। एक कोई समाज सेवा की संस्था है, उसकी एक अध्यक्षा है, 20 बरस से समाज सेवा का काम करती रही। उन्होंने 15-20 रुपए की कोई चीज चुराई, पकड़ी गई। तो उन्होंने कहा कि लोग हमको भला 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 कहते हैं, आदर्श महिला है, आदर्श महिला। सुनते सुनते तबीयत उब गई, तो मैंने कहा कि चलो एक बार ऐसा करके देखें। ये आपको हम इसलिए सुनाते हैं कि ज्यादा पढ़ जाने से या ज्यादा धन हो जाने से या ज्यादा, है ना, भोग मिल जाने से मनुष्य के चरित्र की शुद्धि नहीं हो सकती। इसके लिए कोई न कोई संस्कार डालना आवश्यक रहता है। तो जिसको जीवनोत्तरकालीन लक्ष्य जिसके पास होता है, क्या का जो अजर अमर ब्रह्म है, बस हम तो वो के रहें, वही होके रहेंगे, अब हम अमर भय न मरेंगे। अमर जीवन का, अमृत जीवन का लक्ष्य जिसके जीवन में होता है ना, तो वो जाने आने वाले अर्थ के लिए अपने को कुर्बान नहीं करता है, जाने आने वाले धन के लिए अपने को कुर्बान नहीं करता है। वो भोग के लिए अपनी अंतरात्मा की हत्या, भोग के लिए अपनी अंतरात्मा की हत्या नहीं करता है।
वो क्षणिक सुख के लिए अपने धर्म और अपने चरित्र का संभार नहीं करता है। आज की इतनी ऊंची शिक्षा नारायण, जिसको पढ़ने में 12-15 बरस 16 बरस जो डिग्री प्राप्त करने में लग जाता है, वो डिग्री प्राप्त करके लोग एक दूसरे पर कुर्सी चलाते हैं, एक दूसरे को गाली देते हैं, एक दूसरे को मारते हैं, क्यों कि शिक्षा जो है वो सत संस्कार से रहित हो गई है। उसमें जो जीवन की असलियत है वो नहीं रही। ये देह थोड़े दिनों के लिए मेरा हुआ है। जैसे कश्मीर में जाते हैं और किराए पर नाव ले लेते हैं, होटल में जाते हैं किराए पर कमरा ले लेते हैं, जब अवधि पूरी हो जाती है तब उसमें से निकल जाना पड़ता है। वैसे कि थोड़े दिनों के लिए उसको बोलो कि ये मेरी नाव है, थोड़ी देर के लिए होटल के कमरे को बोलो कि ये मेरा है, लेकिन असल में वो तुम्हारा नहीं है। कंकड़ चुनी चुनी महल बनाया, लोग कहें घर मेरा, ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा। ये तो एक चिड़िया आके बैठी और फुर से उड़ जाएगी। भले तुम थोड़ी देर के लिए मेरा कह लो, लेकिन ये तुम्हारा मैं नहीं है। आश्चर्य तो ये है कि इसी को कहते हैं देहो हम, मैं देह हूं। आप जानते हैं पढ़ाई तो पढ़ाई है ना, आजकल बिना पढ़ाई किए कोई डॉक्टर कैसे होगा, आजकल बिना पढ़ाई किए कोई इंजीनियर कैसे होगा, कोई नर्स कैसे होगा, कोई है ना अध्यापिका कैसे होगा। दिल्ली में महाराज यही लोग धड़ाधड़ मर रहे हैं, हाँ, तो आत्महत्या कर रहे हैं, खुदकुशी कर रहे हैं। क्यों? बोले किन्हीं वेश्या के घोटाले के साथ उनका संबंध है। अरविंद हॉस्पिटल की 4 नर्सें मर गई आत्महत्या कर। क्यों मर गई? तो किसी वेश्यालय के साथ उनका संबंध था। वो पढ़ी हैं, लिखी हैं, समझदार हैं, सुंदर हैं, स्वस्थ हैं, जवान हैं, उनकी अक्ल कहाँ चरने गई है। खुदकुशी करना कोई अक्लमंदी की बात है? वो बेवकूफी की बात है। तो ये सब सारा पाप कहां से आता है कि जो सत्य है जीवन का उसकी हम खोज नहीं करते हैं। जीवन से परे भी कोई सत्य है, इसकी खोज नहीं करते हैं। ये परिच्छिन्न जो अहम 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 है ना, मिट्टी का मूल माटी है, खून का मूल पानी है, गर्मी का मूल आग है, सांस का मूल हवा है? शरीर में जो पोल है अवकाश है, उसका मूल आकाश है। हमारे भीतर जो मन बुद्धि है उसका मूल अहंकार महत्त्व है, और जो सुषुप्ति है उसका मूल प्रकृति है। परंतु जो अहम है उसका मूल रूप क्या है? अहम का मौलिक रूप क्या है? प्रत्येक वस्तु का तात्विक रूप होता है ना। चने का गेहूं का उपादान माटी है, और उनमें जो बीज के संस्कार हैं उनसे उनका अलगाव है। तो हमारे चैतन्य का मूल रूप उपादान रूप है। उपादान रूप क्या है? माना संस्कारों से अलगाव हो गया है? एक संस्कार से प्रबुद्धानंद हो गए, एक संस्कार से गोविंद भाई हो गए, एक संस्कार से गिरधर भाई हो गए। ठीक है, संस्कार भेद से भेद हुआ मालूम पड़ता है, परंतु वो चैतन्य कौन है, वो उपादान कौन है? जैसे गेहूं में, मटर में, जौ में, चना में माटी एक है? वैसे इस मय में अलग अलग ये जो मय फुरफुरा रहे हैं, इसमें मूल रूप चैतन्य क्या है? उस उपादान को जाने बिना, सब में जो एकता है उसको जाने बिना संघर्ष की समाप्ति नहीं होती। हम अपना जीवन कैसा चाहते हैं? कि हम चाहते हैं कि मृत्यु न हो,
तो तुम्हारा जो मूल उपादान रूप है ना, विवर्ती अभिन्न निमित्तोपादान रूप है जगत का आत्मा, उसमें मृत्यु नहीं है। आप अगर मृत्यु से बचना चाहते हैं तो अपने को जानना पड़ेगा, अपने आत्मा को जानना पड़ेगा। अच्छा, आप बेवकूफी से बचना चाहते हैं, लेकिन जब तक अपने को चैतन्य रूप नहीं जानेंगे तब तक बेवकूफी से कैसे बचेंगे? आप दुख से बचना चाहते हैं, लेकिन जब तक अपने को आनंद रूप नहीं जानेंगे तब तक दुख से कैसे बचेंगे? आप अपने को सदरूप जानेंगे तब मृत्यु से बचेंगे, चेतन रूप जानेंगे तब बेवकूफी से बचेंगे, आनंद रूप जानेंगे तब दुख से बचेंगे, और अपने को अद्वितीय रूप जानेंगे तब युद्ध से, संघर्ष से बच जाएंगे। क्योंकि दूसरा है ही नहीं, लड़ोगे किससे? और नहीं तो जब तक दूसरा रहेगा तब तक लड़ाई बनी रहेगी, वो तुमको काटता रहेगा। तो इसलिए भाई जीवन इस शरीर के पहले भी जीवन तत्व है, जीवन धातु है, जिसमें से ये जीवन निकला, और इस वर्तमान जीवन के बाद भी जीवन तत्व है, जीवन धातु है, जीवन तत्व है, जीवन चैतन्य है, जीवन आनंद है, और जीवन की अद्वितीयता है। वो एक जीवन तत्व है, उसको सत तत्व, चित तत्व, आनंद तत्व, अद्वैत तत्व, ब्रह्म तत्व बोलते हैं। तो ये वेदांत कहता है बाबा मूढ़ता छोड़ो, है ना, मैं देह हूं इस भूल को छोड़ो, तुम आकृतियों से परे सत हो, तुम वृत्तियों की जागृत सुसुप्ति से परे चेतन हो, हैं? और तुम दुख के संस्पर्श से रहित आनंद हो, और तुम द्वैत की सत्ता महत्ता से बिल्कुल रहित अद्वैत तत्व हो। ये बात वेदांत बताता है। तो इसलिए आओ ज्ञान का अनुसंधान करो। ब्रह्मैवाहं समः शान्तः सच्चिदानंद लक्षणः नाहं देहो हि सदरूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः निर्विकारो निराकारो निरवध्योऽहमव्ययः नाहं देहो हि सदरूपः ज्ञानमित्युच्यते बुधैः निरामयो निराभासो निर्विकल्पोऽहमाततः नाहं देहो हि सदरूपो ज्ञानमित्युच्यते बुधैः। अब बोले इसका नाम ज्ञान है, ज्ञानम इति उच्यते। अब एक ज्ञान नाम की वस्तु आपको बताता है। बोले ज्ञान तो अज्ञानी लोग भी बोलते हैं कि हमको बड़ा ज्ञान है। तो अज्ञानी लोग जिसको ज्ञान कहते हैं उसका नाम ज्ञान नहीं है। एक बच्चे से पूछा तुम ईश्वर को जानते हो? कहाँ जानते हो? तो कहाँ रहता है? तो उंगली उठा दी थी, आसमान में रहता है। वो भी जानता है, उसका ही ख्याल है हाँ हाँ मैं ईश्वर को जानता हूँ। एक बच्चे से मैंने पूछा तुम ईश्वर को जानते हो? कहाँ जानते हैं। तो कहाँ है? तो वो क्या हमारे कमरे में टंगे हुए हैं, है ना। एक बच्चा ईश्वर के बारे में ये जानता है कि वो कमरे में टंगे हुए हैं फोटो के रूप में, और एक बच्चा जानता है साथ में आसमान में। एक बार सन 35-36 की बात है, हम कलकत्ते में ज्वाला प्रसाद कनौड़िया के घर में ठहरे थे। तो उनके घर में 2 बच्चे थे छोटे छोटे। तो वहाँ ईश्वर दर्शन की खूब चर्चा चलती है। उनको भगवान का दर्शन हुआ है, उनको भगवान का दर्शन हुआ है, उनको भगवान का दर्शन। वो तो जहाँ जैसे वेदांतियों के घर में वेदांत की चर्चा चलती है, भक्तों के घर में भगवान के दर्शन की चर्चा चलती है। वृंदावन में साल भर में 2-4 बार जरूर ही सुनने में आ जाता है कि उनको श्री कृष्ण भगवान का दर्शन हुआ है, उनको श्री कृष्ण। वृंदावन में ऐसा होता है। अयोध्या में राम जी का दर्शन होता है। तो उनके घर में ईश्वर दर्शन की बड़ी चर्चा है। तो 2 बच्चे बोले कि हमको तो भगवान का दर्शन कराओ।
अरे बाबू तुमको कैसे मालूम है कि हम भगवान का दर्शन करावेंगे? तो तुम भागवत की कथा कहते हो, तो कृष्ण की लीला का वर्णन करते हो, तो हमें भगवान का दर्शन करा। हमने बताया देखो वो भगवान है, चित्र लगा हुआ। मैंने कहा देखो वो भगवान है। तो बोला कि वो तो नकली है, हमको तो असली चाहिए, है ना। तो जिनका वो फोटो नहीं चाहिए हमको, जिनका फोटो है वो चाहिए हमको। हमको भगवान का दर्शन करा। अब मारवाड़ी के लड़के महाराज 2-2 बरस के भी बड़े चालाक, वो तो बानी बोले कि नहीं हमको ये जिसकी फोटो लगी है वो चाहिए हमको। तो सब लोग अपने अपने ज्ञान को, है ना, दूसरे के धन को और अपनी बुद्धि को कोई कम नहीं बताता है। तो ये जो बच्चों का ज्ञान है इसका नाम ज्ञान नहीं है। ज्ञानमस्ति समस्तस्य जंतोर विषय गोचरे विषयाश्च महाभाग जानति चैवम पृथक पृथक। किसी को कढ़ी पकौड़ी बनाने का ज्ञान अच्छा होता है तो कहता है हमारे बराबर कढ़ी पकौड़ी और कौन बना सकता है, हमारा ज्ञान बहुत ऊंचा है। तो तुम किस बात को लेकर के ज्ञान का अभिमान करते हो? विद्वानों ने बुधई उच्यते, विद्वानों ने जिसको ज्ञान कहा है उस ज्ञान को तुम जानते हो। देखो जब भूगोल पढ़ते हैं ना तो बच्चों को पहले जिले का भूगोल बताते हैं, फिर प्रांत का बताते हैं, फिर राष्ट्र का बताते हैं, फिर संपूर्ण विश्व का बताते हैं। तो जब जिले के भूगोल का ज्ञान हो जाता है तो बच्चा कहता है कि मैं बिल्कुल अपनी कक्षा में मैं सर्वश्रेष्ठ पास हुआ हूं, मैं भूगोल में सबसे श्रेष्ठ हूं। तो कितना भूगोल? बोले एक जिले का, एक प्रांत का, एक राष्ट्र का, संपूर्ण विश्व का। बोले भूगोल का ही नहीं खगोल का भी ज्ञान हमको है। देखो विषय जितना विशाल होगा ज्ञान भी उतना विशाल होता जाएगा ना। तो बोले भाई हम एक ब्रह्मांड में रहने वाले ब्रह्मा विष्णु महेश को जानते हैं। बोले भाई अभी तो तुम्हारे भूगोल में सिर्फ एक ब्रह्मांड है और उसके जो हैं प्रजनन मंत्री, पालन मंत्री और मृत्यु मंत्री उनसे तुम्हारी जान पहचान हुई। ऐसे तो कोटि कोटि ब्रह्मांड है, सब में ऐसे होते हैं। बोले अरे हमको सब ब्रह्मांडों का जो राष्ट्रपति है ना, अनंत कोटि ब्रह्मांडाधिपति, उससे हमारी जान पहचान है। बोले उसका भी राज्य वहीं तक है जहां तक ब्रह्मांड है। कोटि कोटि ब्रह्मांडों को जगाना और सुलाना और पालना जहां तक ब्रह्मांड है। प्रकृति मंडल में अनंत कोटि ब्रह्मांड है, माया मंडल में अनंत कोटि ब्रह्मांड है। उसके मालिक को तुम जानते हो तो दुनिया के संबंध से उसको जानते हो ना। जितनी दूर में गांव उतनी दूर तक ग्रामपाल, जितना बड़ा रजिस्टर उतना बड़ा लेखपाल है, और जितना बड़ा राज्य उतना बड़ा राज्यपाल, जितना बड़ा राष्ट्र उतना बड़ा राष्ट्रपति। तो जहां तक माया वहीं तक मायापति, जहां तक माया वहीं तक मायाधिष्ठान, जहां तक प्रकृति वहीं तक प्रकृति का संचालक है। अरे इस माया के परे भी है कुछ भाई, उस प्रकृति के परे भी है कुछ। भला इस माया के परे ईश्वर का वो रूप तुम जानते हो जिसमें माया नहीं है, छाया नहीं है, जिसमें प्रकृति नहीं है, जिसमें विकृति नहीं है, परमात्मा के उस रूप को जानते हो का बुधई ज्ञानम इत्युच्यते। उस माने इतने विशाल का। अभी तो तुम्हारा है ना जिले का भूगोल जानते हो और अपने को भूगोल का ज्ञाता मानते हो, प्रांत का भूगोल जानते हो और भूगोल का ज्ञाता जानते हो, राष्ट्र का भूगोल जानते हो और अपने को भूगोल का सर्वज्ञ मानते हो, हैं? और पृथ्वी का भूगोल मात्र सारी पृथ्वी का जानते हो का अपने को सर्वज्ञ मानते हो। अभी तो ऐसी ऐसी कितनी पृथ्वियां हैं
कितने सौर मंडल हैं, कितने ब्रह्मांड मंडल हैं? और वो सब जिस माया जिस प्रकृति में रहते हैं उसका भी एक घेरा है, उसकी भी एक सीमा है, माया की भी प्रकृति की भी। उसके परे वाले को जानते हो क्या? बोले तो देखो, ज्ञान मृत्युच्यते बुधाई। विद्वान लोग ज्ञान को ज्ञान तब मानते हैं जब असीम का ज्ञान होता है, जब अमित कालातीत का ज्ञान होता है, जब देशातीत का ज्ञान होता है, जब द्रव्यातीत का ज्ञान होता है, जब दृश्यातीत का ज्ञान होता है, जब द्वयातीत का, जिसमें द्वैत नहीं है, उसका जब ज्ञान होता है, तब विद्वान लोग उसको ज्ञान मानते हैं। नहीं तो फिर बस समझो हम लोगों के समय में तो अब तो हमको क्लास वास का मालूम नहीं ना कैसे होता है। लोअर प्राइमरी का भूगोल, अपर प्राइमरी का भूगोल, मिडिल क्लास का भूगोल, ऐसे होता था। बीए का भूगोल, बोला एमए का भूगोल एक होता था। और खगोल की जानकारी बिल्कुल दूसरी चीज है, प्राणी शास्त्र की जानकारी बिल्कुल दूसरी चीज है। तो तुम किसको ज्ञान मान करके बैठ गए हो? अद्वितीय आत्मसत्ता को तुम जानते हो कि नहीं, ये सवाल है। तो विद्वान लोग तो ज्ञान उसको कहते हैं जहां ज्ञान से बाहर कोई दूसरी चीज नहीं रहती। ज्ञान के पहले, ज्ञान के पीछे, ज्ञान के भीतर, ज्ञान के बाहर, ज्ञान के सिवाय दूसरी चीज न हो तब उसका नाम ज्ञान। जहां ज्ञेय ज्ञान से जुदा न रहे, है ना? ज्ञान के पहले, ज्ञान के पीछे, ज्ञान के भीतर, ज्ञान के सिवाय दूसरी कोई वस्तु न हो। तो पहले पीछे होना काल होना है। ज्ञान अगर काल से सीमित होगा तो ज्ञान के पहले भी होगा और ज्ञान के पीछे भी होगा। और ज्ञान यदि अंतर्देश में होगा या बहिर्देश में होगा तो उसमें अंतर्देश और बहिर्देश नाम की दूसरी चीज भी होगी। और फिर उसमें ये दृश्य है, ये दृष्टा है, ये भेद भी होगा। तो ज्ञान तो वो अखंड वस्तु है जिसमें देश नहीं, काल नहीं, वस्तु नहीं, बिल्कुल द्वैत नहीं। तो जितने परिच्छेद हैं, परिच्छेद सामान्य के अत्यंताभाव से, परिच्छेद सामान्य के अत्यंताभाव से उपलक्षित प्रत्यक्ष चैतन्याभिन्न ब्रह्म, ब्रह्मैवाहम, मैं ब्रह्म। छोड़ तो मौत तुमको छू नहीं सकते। हम बच्चे थे तो हमारे घर के लोग ज्योतिषी थे। हो हमारे पिता पितामह दोनों, सब पिता पितामह प्रपितामह, 10 पीढ़ी से ज्योतिष का काम होता। तो पिता तो हमारे मर गए थे, पितामह थे वो बेचारे, उनका पुत्र मरा उनके सामने, उनका पौत्र मरा उनके सामने, है ना। मैं ही एक पौत्र था उनका। तो उनको बड़ा डर लगता था, ज्योतिष देखते थे। तो उन्होंने देख लिया कि हमारे 19 वर्ष की उम्र में हमारे मार्गपेश योग, पंडितों से सलाह हुई, बोले संतान योग तो है, जल्दी जल्दी ब्याह करो। जल्दी जल्दी ब्याह हुआ, संतान हुई। पर मौत का डर, अब संतान होने से कोई मौत का डर मिट जाता है? हमको तो मृत्यु का बड़ा डर लगा। बड़े बड़े ज्योतिषियों से दिखाया गया था। काशी के पंडित अयोध्यानाथ गंगाधर शास्त्री ने हमारी कुंडली बनाई थी। पंडित अयोध्यानाथ शास्त्री ने देखा कुंडली को। उन दिनों पद्माकर द्विवेदी, सुधाकर द्विवेदी, सब थे बड़े बड़े ज्योतिषी जो विश्व में प्रसिद्ध ज्योतिषी थे काशी के। उन्होंने देखा। अब ये हुआ कि भाई मृत्यु तो होने वाली है। तो घर से भाग भाग के साधुओं के पास जाता, सत्संग में जाता कि कोई ऐसा मिले जो मृत्यु से बचने का उपाय बता दे।
ये नहीं टोना टोटका करने वालों के यहां नहीं गया हो। उन्होंने कहा कि भाई मृत्यु तो जीवन का एक सत्य है, जैसे जन्म जीवन का एक सत्य है, जन्म लेकर के ही मनुष्य जीवनधारी होता है, वैसे जो जीवनधारी होता है वो मरता है। ये तो जीवन का एक सत्य है। जैसे स्वप्न भी जीवन की एक अवस्था है, जैसे सुषुप्ति भी जीवन की एक अवस्था है, जैसे जागृत भी जीवन की एक अवस्था है, वैसे जन्मने वाले के जीवन की एक अवस्था है मृत्यु। जैसे काल में दिन और रात दोनों है ना, है? काल में दिन और रात दोनों है, और देश में बाहर और भीतर, पूरब और पश्चिम दोनों है। जैसे वस्तु में स्थूल और सूक्ष्म दोनों है, हाँ, वैसे जीवन में जन्म और मृत्यु दोनों है। यदि तुम सो जाने से नहीं डरते, सुषुप्ति काल से तुम्हें डर क्यों नहीं लगता? तो बोले ये ख्याल रहता है कि सोने के बाद उठेंगे, हमारी दुनिया ज्यों कि तुम्हें मिलेगी। बोले तो मृत्यु के बाद भी फिर उठोगे और तुम्हारी दुनिया ज्यों कि तुम्हें मिलेगी। बोले ये तो विश्वास नहीं होता है, ये तो विश्वास ही नहीं होता। देखो हमारे महापुरुषों की क्या रीति है, क्या। बोले जैसे सो जाने पर स्त्री और पुरुष एक साथ सोवे, तभी सोने के बाद, सोने के समय नींद में ये पता नहीं लगेगा कि कौन स्त्री है और कौन पुरुष है। बेटे को गोद में लेकर सो, बेटा और माँ का पता नहीं लगेगा, भाई भाई का पता नहीं लगेगा, मित्र मित्र का पता नहीं लगेगा, चाबी का पता नहीं लगेगा, तिजोरी का पता नहीं लगेगा, शेयर का पता नहीं लगेगा, बैंक के खाते का पता नहीं लगेगा, दुकान धरी रह जाएगी है? लेकिन ये उम्मीद रहती है कि उठने के बाद मिलेगा। है? सो जाते हैं, निर्द्वंद सो जाते हैं। तो जैसे सुषुप्ति जीवन का एक सत्य है, वैसे मृत्यु भी जीवन का एक सत्य है। जीवन की धारा में मृत्यु भी एक अनिवार्य घटना है। जीवन की धारा में मृत्यु एक अनिवार्य घटना है। जीवन है गंगा जल, और जन्म और मृत्यु है तरंग का उठना और विलीन होना, उठना और विलीन होना। तरंग उठ आई तो जीवन, और तरंग बैठ गई तो मृत्यु। ऐसा है। महात्माओं ने हमको ये आश्वासन नहीं दिया कि हम तुमको मौत से बचा लेंगे। किसी अच्छे महात्मा ने ये बात नहीं कही कि हम मौत से बचा लेंगे। उन्होंने कहा कि तुम आओ हमारे पास, तुमको हम मृत्यु से निर्भय कर देंगे। मृत्यु का डर मिटाना हमारे हाथ में है, और शरीर की मृत्यु से बचाना, अरे शरीर की मृत्यु से बचाना, यदि शरीर को बहुत महत्वपूर्ण हम मानते तब न शरीर की मृत्यु से बचाते। शरीर का कोई महत्व नहीं है, आत्मा का महत्व है। और ये आत्मा, नारायण कहाँ तक आपको सुनाना है, ब्रह्मैवाहम् समशान्तः सच्चिदानंद लक्षणः। ऐसे ऐसे महापुरुष मिले महाराज। बोले एक जीव को ब्रह्म होने में क्या कठिनाई है? उसके दुराग्रह के सिवाय और कोई कठिनाई नहीं है। एक जीव को ब्रह्म होने में कुछ करना हो, है ना, कुछ कर्म नहीं करना है, कुछ बदलना हो, कुछ बनाना हो, कुछ भावना करना हो, कुछ ध्यान करना हो, कुछ समाधि लगानी हो, है? तो एक महात्मा के सामने जब ये प्रश्न आया कि एक जीव को ब्रह्म होने में क्या कठिनाई है, तो बोले कि एक हिंदू को मनुष्य होने में जो कठिनाई है, एक हिंदू को मनुष्य होने में जो कठिनाई है
है? उतनी कठिनाई है, क्योंकि वो मनुष्य तो पहले से ही है, लेकिन अपनी मनुष्यता को न समझ करके वो जो संस्कार जन्य जो आग्रह है वो उसके चित्त में बैठ गया। तो कहता नहीं, मैं दूसरे मनुष्य को मार सकता हूं, क्योंकि उसको मनुष्य नहीं दिखता। हिंदू को दूसरा मनुष्य दिखता है कि मुसलमान दिखता है? मुसलमान को दूसरा हिंदू दिखता है कि मनुष्य दिखता है? लड़ने झगड़ने वाले हिंदू की बात कर रहे हो, है ना? लड़ने झगड़ने वाले मुसलमान की बात कर रहे। एक मुसलमान जब हिंदू को मारता है तो वो उसको मनुष्य समझ के मारता है कि हिंदू समझ के मारता है? और वो अपने को मुसलमान समझता है कि मनुष्य समझता है? तो जैसे ये देह में मैं रहते हुए भी, देह में मैं रहते हुए भी अपने को हिंदू के संस्कार से संस्कृत करके हिंसक बना लेना, या मुसलमान के संस्कार से संस्कृत करके हिंसक बना लेना, अथवा अपने को मनुष्य, अपने को इंसान जानकर हिंसा से निवृत्त हो जाना, इसमें क्या कठिनाई है? तो ये जो जीवत्व है ना, जीवत्व, ये सांस्कारिक है, ये संस्कृत है। वो संस्कृत संस्कार डाल डाल के जीवत्व बनाया गया है। और इसलिए आपको यदि जीव का इतिहास सुनाने लग जाए, चार बात मानते हैं कि शरीर के साथ ही जीव पैदा होता है और शरीर के साथ ही मर जाता है। और बौद्ध मानते हैं कि अनादि वासना से युक्त जो क्षणिक ज्ञान है, इसमें धारा प्रवाह के रूप में जीवत्व चलता रहता है। द्रव्य में जीवत्व है, ये चार बात का मत है। और काल में जीवत्व है, ये बौद्ध मत है। और जीव देश